Now, next topic that we have to learn about sustainable development. We have just discussed about that indiscriminate distribution of resources, inefficient inefficient uses of resources, development resources lead to the threat for the global peace and security. It lead to the disintegration in the society. So ultimately, we have to find out the ways for which we can overcome such kind of problem. And for that particular thing, we are having one particular dimension, one particular way of development that is called sustainable development. This is called Satat Vikas, means development that continues from present to future. This is very, very interesting topic that we have to learn. It is very, very vital because our future depends upon this particular approach. If we are dreaming to have a good future, if we are dreaming to have a life with comfort, with peace, with security, with happiness, we should go with this particular concept of development. It's called sustainable development, and it refers to development without damaging the environment in such a way that the needs of the present is not compromised. यानी वर्तमान की जरूरतें भी पूरी हो और साथ साथ क्या हो, compromise with the needs of the future generation, और दुनिया में आने वाले कल की जरूरतों को भी हम पूरा कर सके, फ्यूचर जनरेशन की डिमांड को भी पूरा कर सके. ऐसा नहीं हो कि हम आज ही सारा कुछ खा ले और कल के लिए कुछ नहीं बचाए. तो आने वाले कल में क्या होगा, हमारी जनरेशन, आने वाली कल की जनरेशन क्या बोलेगी कि सारा हवा को गंदा कर दिया, सारे पानी को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा हमारे लिए. कैसा लोग था वो लोग. तो यानी उनके लिए हम क्या देंगे? क्या उनके पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर बंधा रहेगा वो सांस लेने के लिए और फिल्टर वाली पानी पीते रहेंगे वो लगातार? नहीं, हमें उनके लिए भी छोड़ना है. तो हमें जो वर्तमान में जो उपलब्ध रिसोर्सेज है उसका सही इस्तेमाल करना है. उसका सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा? ये अप्रोच सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मैंने यहाँ भी लिखा है कि फॉर ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इक्विटेबल एंड प्लान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी. यानी रिसोर्सेज का सही वितरण जरूरी है. अगर ये वितरण सही जरूरी नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? समाज बट जाएगा हैव्स और हैव्स नॉट में, और अल्टीमेटली ये ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेट करेगी. इसलिए वी शुड हैव द अप्रोच ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट अप्रोचेस एसोसिएटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया. तो इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता आएगी, जो हम लोग पढ़ेंगे इसके डायमेंशन को, वो पढ़ेंगे एजेंडा 21 अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ. जो फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में, वो इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर के, उसी अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए हुआ. तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द एजेंडा 21 और वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग एंड इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो वी आर टेकिंग अबाउट द example of India. The northern plains of India is very much fertile and it is called granary of India. But what about the western part of Rajasthan? Arid region. So, and the Chota Nagpur plateau, it is rich in terms of mineral resources. We have just discussed about the potential resources where the western part of Rajasthan and Gujarat is very much rich in wind and solar energy. Assam is rich in terms of petroleum. So different areas are having different kinds of resources, and for the proper development we need all kinds of resources together. We have to use the resources together. Only that can help us for the real means of development. तो हमें सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता है ताकि हमारा समाज समग्र रूप से विकास कर सके. केवल पेट्रोलियम से काम नहीं चलेगा, अनाज भी खाने पड़ेंगे. तो अनाज भी चाहिए, पेट्रोलियम भी चाहिए, सोलर एनर्जी भी चाहिए, विंड एनर्जी भी चाहिए, तो मिनरल्स भी चाहिए. तो दिस रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेवलपमेंट के लिए सभी चाहिए, तो कैसे इनको यूटिलाइज करें? तो देयर इज अ नीड फॉर प्लानिंग. तो व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? तो बेसिकली देयर आर फ्यू रीजंस. नंबर वन, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर. नो रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. There is a limitation and there is a need to conserve. और ये पे प्लान करना पड़ेगा, तभी तो उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे. नहीं तो क्या होगा? वो रिसोर्स का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और लिमिटेड नहीं है तो वो वेस्ट हो जाएगी. नेक्स्ट, रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल. वी आर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया.
western part of Rajasthan also, Chernobyl Plateau also. Overutilization of resources may lead to pollution. Pollution, a threat for ecological balance, global warming, ozone layer depletion. Planning of resources is also required to become self-dependent. अगर रिसोर्स प्लानिंग होगी तभी कोई नेशन सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएगा, उसकी तरक्की हो पाएगी. अगर वो अपने रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाया तो उसके लिए बेकार है. आपकी किताबें, आपके कंप्यूटर्स, आपके मोबाइल अगर सही इस्तेमाल नहीं करती हो तो वो वेस्टेज है, लग्जरियस हो जाएगी. अब आपके मोबाइल है, उस पर गेम खेलोगे, केवल पढ़ाई पर काम नहीं करोगे, मूवी देखोगे, केवल व्हाट्सएप और फेसबुक चलाओगे, उससे लाभ नहीं होगा. टिकटॉक बनाओगे, उससे लाभ नहीं होगा. मोबाइल का एक बेसिक यूज है, उसका इस्तेमाल आप एजुकेशनल पर्पज से भी कर सकते हो. तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यही प्लान्ड वे में जब रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करती हैं तो वो हमारी रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है. तो वो सेल्फ डिपेंडेंट के लिए बहुत जरूरी है. जैसे आपके पास आज मोबाइल है और अभी ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, क्लासेस हो रही हैं, तो आप मोबाइल है तो आप आसानी से उसको खुद आप देख सकते हो, समझ सकते हो. देयर इज नो नीड टू डिपेंड ऑन समवन कि कोई आपको दूसरा बताएगा, तीसरा बताएगा. आप लाइव आप देख सकते हो, अपने क्वेश्चनायर रख सकते हो. तो ये डिपेंडेंसी प्लानिंग है. तो अगर प्लानिंग नहीं होती तो आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते तो कुछ नहीं हो पाता. तो इट इज अ स्किल टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज प्रॉपर्ली. नेक्स्ट वन इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन अंडर डेवलपमेंट. अगर आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका आप डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर उसको यूज नहीं कर पाते, रिजल्ट क्या होगा? अंडर डेवलपमेंट. आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आप डेवलप नहीं कर पाएंगे. एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं बिहार का. कहते हैं कि बिहार के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है. ठीक है, मिनरल्स नहीं है, बट वी आर हैविंग द फर्टाइल प्लेन, वी आर हैविंग द पॉपुलेशन. We have to inculcate our population as a skilled population and just try to produce more and more so Bihar could become self-dependent. So this is the way, and over here planning is required. अब खेती करनी है तो प्लानिंग करनी होगी कि भाई सिंचाई की व्यवस्था यानी कि इरिगेशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी किसानों को मिलनी चाहिए, अनाजों को बिकने की व्यवस्था होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए. दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ प्लानिंग. सिमिलरली जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध है हमारे देश के अंदर, उन सब की कैसे हम प्लानिंग करें सो दैट वी कुड अचीव आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट. सो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट द रिसोर्स प्लानिंग इन मोर. रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व 3 steps. These are very important topic. Questions are being asked from this topic very on and often. So you have to remember the steps that are involved in resource planning. The first step is identification and inventory of resources. Means कि देश के अंदर सर्वे करना, सर्वे करके खोज करना, खोज करके रिसोर्सेज का पता लगाना, और रिसोर्सेज का पता ही लगाना, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी करना. ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का आशय क्या है कि जो रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी कितनी मात्रा में है. ऐसा तो नहीं है कि रिसोर्सेज बहुत कम है या क्वांटिटी उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है तो वो चीजें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो हमें एस्टिमेशन को मेजर करना होगा और साथ ही हमें ये देखना है कि वो कहाँ पाए जाते हैं. मैपिंग, सर्वेइंग. तो आपको याद रखना है कि व्हाट आर द स्टेप्स और प्रोसेस इन्वॉल्व इन identification and inventory of resources. So these are surveying, mapping, qualitative and quantitative estimation and measurement of resources. Second, making plan. अब आपने resources को खोज लिया, estimate कर लिया, quality, quantity मालूम करी, अब plan करना है कि कैसे उसको use करें. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Structures, institutional structures बनाने पड़ेंगे, institutions बनाने पड़ेंगे, research institution बनाने पड़ेंगे, फैक्ट्रियां बनानी पड़ेगी, और ताकि हम इन रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन कर पाए. तो दिस इज कॉल्ड मेकिंग प्लान यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स टू इंप्लीमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान. तो रिसोर्स आपके पास है, आपके पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो रिसोर्स बेकार है, कोई मतलब नहीं उस रिसोर्सेज का. तो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी यानी रिसोर्सेज की खोज लगाना, खोज करना, पता लगाना कैसे रिसोर्स है, कितनी क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी है, और फिर उसकी प्लानिंग करना कि कैसे उसका इस्तेमाल करें. और अब लास्ट मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान. यहाँ रिमेंबर है, क्योंकि मैंने कहा कि इन इंडिया रिसोर्सेज आर
or even in the world, resources are unevenly distributed. When resources are unevenly distributed, so different areas are having their own strength and lackness in terms of resources. But डेवलपमेंट पूरे देश की होती है, तो एक एरिया की डेवलपमेंट करा देने से पूरे देश की तरक्की नहीं होगी। एक जगह की पॉपुलेशन केवल तरक्की कर जाए तो पूरे देश तरक्की नहीं कर जाएगी। तो देश की तरक्की के साथ, यानी हम उस रिसोर्सेस के साथ इस प्रकार की प्लानिंग करें कि हमारी डेवलपमेंट, उस एरिया की डेवलपमेंट इस तरह हो कि आने वाले कल में जो देश की लेवल की जो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव है, जो देश की जो तरक्की का रास्ता है, उसी रास्ते को ज्वाइन कर सके। तो ये 3 स्टेप्स आपको रिमेंबर करनी है। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस, सेकंड मेकिंग प्लान, एंड थर्ड मैचिंग द रिसोर्सेस डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये 3 स्टेप और इसके जो पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट में आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूड सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यू नीड टू रिमेंबर। और यहां से क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन क्यों? क्योंकि हमने देखा कि रिसोर्सेज आर नॉट infinite, these are limited, and this is, most of the resources are exhaustible in nature, so there is a need to conserve the resources. What is the meaning of conservation? Conservation means using resources judiciously without creating waste. तो resource को conserve करना। तो why there is a need to conservation of resources? Because resources are indispensable part of our life. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। और रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो लिमिटेड है तो उसको कंजर्व करना पड़ेगा, जुडिशियसली यूज करनी पड़ेगी ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेस। तो यू हैव टू राइट द आंसर।